अगर तुम सभी लोग रश करते हुए मर जा रहे हो बीआर रैंक में तो तुम्हारे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम है। क्या 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 हाँ बिल्कुल ठीक सुना तुम लोगों ने। अगर तुम सभी लोग अपने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर लोगे ना, तुम लोग डेफिनेटली ग्रैंड मास्टर जा पाओगे। तुम सब लोग ये ग्रुप ध्यान से देख सकते हो। इस ग्रुप में हर एक बंदे की स्ट्रीक कितनी ज्यादा है और इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। देखो बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें ऐसे रश कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जिसे यूज करने के बाद बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे तुम सभी लोग कॉमेंट, जैसा की मेरे सब्सक्राइबर्स लिखते हैं। मेरे चैनल पे मैं किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता, सबको जेन्युइन टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूं। तो सभी लोग इसी वजह से 100% वर्किंग लिख के जाते हैं। आई होप तुम सभी लोग नए होगे तो तुम सभी लोगों को लग रहा होगा कि झूठ है, बट देख लेना। कॉम्बिनेशन नंबर 1 रश कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले इसमें लगाना है तुम्हें तत्सुया, बिकॉज रश करना है तुम्हें बीआर रैंक में। फिर लगाओ कैली स्पीड के लिए, दोनों स्पीड में नंबर 1 है। फिर लोकिता लगा लो, तुम्हें 50 एचपी भी तो चाहिए एक्स्ट्रा। और लास्ट में लगा लो शानी। जैसे तत्सुया ऑन करोगे 40 शील्ड पॉइंट में मिल जाएगी इसके साथ। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया, क्लिप से समझाता हूँ तुम सभी लोगों को। सबसे पहले मैं एक एनिमी को मारूंगा, मेरे को यहाँ पे 25 शील्ड पॉइंट मिल जाएगी जैसे मैं इसको फिनिश करूंगा। और ऐसे ही मैं एक और एनिमी को मारूंगा तो 25 शील्ड पॉइंट और मिल जाएगी। बस 50 शील्ड पॉइंट मिलते ही लोकिता का काम कंप्लीट। ये तो बहुत बेसिक हो गया क्योंकि तुम्हें एक्स्ट्रा एचपी बीआर रैंक में चाहिए होता है। लेकिन जो सबसे मेन बात आती है वो होता है रश करने का। अब गेम में पता नहीं क्या रसिंगन टाइप आया, मैंने मारा यहाँ पे 100 का डैमेज लगा। अब इसके ऊपर मैं रश करूंगा तत्सुया लगा के। सामने एक बंदा तत्सुया लगाया और शानी भी ऑन हो गई। यहाँ पे देख सकते हो एक्स्ट्रा एचपी मिल गया। अंदर भी मैं घुस गया, कैली की वजह से जल्दी घुस गया वॉल के अंदर। अगर कैली नहीं होती तो स्पीड नहीं होती तो मैं वॉल के बाहर ही फंस जाता। तो एक फायदा है, स्पीड तुम्हें मिलती रहेगी इतनी ज्यादा कि तुम किसी के ऊपर भी अचानक से रश कर दोगे। देखो बीआर रैंक में बुया करने के लिए क्या चाहिए होता है, लॉन्ग का और क्लोज का गेम इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल सा लॉन्ग का गेम तो तुम कैसे भी मैनेज कर लोगे, लेकिन क्लोज का गेम में तुम्हें बहुत दिक्कत आती है, मुझे पता है। बस ये कॉम्बिनेशन उसी के लिए है, तो इसी बात पे सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अभी गेम बाकी है। मेन तो अभी इसका मैंने दिखाया नहीं यूज की किस हिसाब से होता है। अभी मैं सामने जाऊंगा, मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा शील्ड पॉइंट्स है तो मैं बच गया। देखो 200 के हेल्थ के नीचे आया नहीं, सामने वाले ने बहुत मारने की ट्राई की। एक फायदा है, अब रश भी तुम आसानी से कर सकते हो, अपने आप शील्ड पॉइंट चार्ज भी होता रहता है। अब सामने एक बंदा था, मैं आगे जाता हूँ वॉल लगा के, और अभी देखना आगे पीछे से मेरे को कितनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों के साथ जब ऐसी सिचुएशन आती है तब वो वहाँ पे हक देते हैं। तुम्हें यहीं पे तो बचना है, कैली यहीं पे तो तुम्हारी हेल्प करेगी, जल्दी से तुम पीछे भागोगे स्पीड में, और उसके बाद तुम्हारे पास इतनी एक्स्ट्रा एचपी है कि तुम जो है आसानी से रिकवर भी कर जाओगे। अब सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी देर बाद जब तुम बच जाओगे, अब मारना कैसे सामने वाले बंदों को, अब तुम रश करके मारोगे कैसे। मैंने यहाँ पे एक इनहेलर लगाया स्पीड वाला, और उसके बाद देखो एक वॉल लगाऊंगा आगे जाके आराम से, और इसके बाद मैं यूज करूंगा अपना तत्सुया प्लस शानी। और उसके बाद देखो किस हिसाब से पीछे से एक और एनिमी रश कर रहा होता है मेरे ऊपर, लेकिन मैं उसको भी मार देता हूँ बिकॉज मेरे पास एक्स्ट्रा एचपी और स्पीड है। फिर हो सकता है तुम ऐसे अटक जाओ मेरी तरह, लेकिन यहाँ पे एचपी इतनी ज्यादा है कि बस थोड़ी सी एचपी के लिए मैं यहाँ पे बच जाता हूँ। और उसके बाद देखो बस जैसे ही बचता हूँ वॉल लगा के फिर रश करूंगा इसके ऊपर, एक इनहेलर लगाऊंगा और स्पीड में देखना इसको पता भी नहीं चलेगा बिल्कुल, और खत्म। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़ा है, जरूर यूज करना। लेकिन जो सेकंड कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर एक बार नजर मार लो, हो सकता हो तुम्हें ज्यादा पसंद आ जाए। तो कॉम्बिनेशन नंबर 2, इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे लोकिता, जो कि तुम्हें 50 पॉइंट दे देगा, बताया मैंने कैसे। फिर लगा लो वुल्फरा, हेडशॉट ज्यादा मारेगा सामने वाले को। और उसके बाद लगा लो गाइस लूना, रेट ऑफ फायर ज्यादा तुम्हें देगा। एंड तत्सुया के साथ एक बार फिर से, इस बार तो मैं पीक पे उतर गया था। पीक पे उतरने के बाद यहाँ पे बहुत सारे एनिमी आगे पीछे थे, मैंने डबल वेक्टर ले ली थी। रेट ऑफ फायर तो मेरे पास हो गई, हाँ स्पीड की थोड़ी कमी हो सकती थी, लेकिन इतना इनफ था कि गोली में मार दूंगा किसी को भी। मैंने पहले को मार दिया, दूसरी बार मैंने मेडिकेट मारा, एक एनिमी और आता है उसको भी मैं रेट ऑफ फायर से इजिली मार देता हूँ। ये एक फायदा है इस कॉम्बिनेशन में। साथ में मेरे को 50 शील्ड पॉइंट भी बहुत जल्दी मिल गई बिकॉज मैंने 2 किल कर दिए थे। अब सामने एक और एनिमी होता है, अब मैं इसके ऊपर रश करके जाऊंगा, लेकिन अभी जो होने वाला था बहुत अलग था। मैं जैसे रश करने जाता हूँ ना, छुप जाता है और पीछे से एक और एनिमी आ जाता है, और इसके पास होता है स्पाइडर। अब स्पाइडर से मेरे को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पे देखो तत्सुया चार्ज हो गया था। अब जैसे मेरे ऊपर फायर करेगा ना, अभी देखना मैं कैसे तत्सुया का यूज करके बच जाऊंगा। इसने फायर किया, तत्सुया लगाया और काफी डैमेज से बच गया। और उसके बाद मैंने इसको हेडशॉट मार दिया 2 लगातार, और ये मर गया। हेडशॉट भी क्यों लगा, बिकॉज यहाँ पे वुल्फरा था। तो क्लोज रेंज में रश करते वक्त इतना पावरफुल हो जाता है कि तुम किसी भी सिचुएशन से बच जाओगे। डेफिनेटली मैं यहाँ पे थोड़ा और बच गया बिकॉज मेरे पास 50 शील्ड पॉइंट एक्स्ट्रा थी, वरना तो वहाँ पे पहले ही मर जाता, लेकिन फिर भी एक फायदा था। अभी यहीं पे देख लो मैं इसके ऊपर कैसे रश करूंगा। जैसे रश करने जाता हूँ ये देखो पता नहीं क्या मारता है कि मेरी इतनी एचपी ले लेता है अचानक से 100। उसके बाद मैं इसको बहुत मारने की ट्राई करता हूँ, फिर पैक हो जाता है। देखो मार तो दूंगा, बहुत ईजी है, डबल वेक्टर है, ऊपर से जो रश कॉम्बिनेशन है नेक्स्ट लेवल है, तो तुम लोग ये ट्राई कर सकते हो। वैसे तुम्हें अगर सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जानना है तो अमेज़न लाइव मेरे सेकंड चैनल में बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। बीआर रैंक और सीएस रैंक दोनों के लिए एक कॉम्बिनेशन। उसके बाद तो भाई सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, कुछ तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने उस चैनल से कमेंट कर रखा है पिन, वहाँ पे जाओ, लोगों पे क्लिक करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज, अगर तुम्हें मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो। और तुम लोग दूसरा काम कर सकते हो, अगर तुम लोगों को मेरी गिल्ड में आना है तो मेरी गिल्ड यूआईडी है, रिक्वेस्ट भेजो। अगर तुम्हारा रैंक अच्छा होगा तो मैं डेफिनेटली तुम्हें गिल्ड में लूंगा। कॉम्बिनेशन नंबर 3, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा स्टेबल होने वाला, बहुत लोगों को पसंद आया। इसमें सबसे पहले लगाओ काइरो, जो कि तुम्हारे वेस्ट को तोड़ने में बहुत हेल्प करेगा एनिमी के। फिर लूना
लगा लो, रेट ऑफ फायर और तगड़ा मिलेगा तो वेस्ट जल्दी टूटेगी। फिर के कैरेक्टर लगा लो, के कैरेक्टर ईपी तुम्हारा बढ़ाता रहेगा और उस ईपी से एचपी बढ़ा देगा। और लास्ट में लगा लो लोकिता, तुम्हें एबिलिटी पता ही है लोकिता। देखो बीआर रैंक में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा एचपी। सामने वाले से जीतने का एक सबसे बढ़िया उपाय है एक्स्ट्रा एचपी, जो कि तुम्हें 50 शील्ड पॉइंट के रूप में मिलते हैं अगर तुम 2 किल कर देते हो लोकिता के साथ। ये एबिलिटी बहुत अच्छी है। मैं मारने जाता हूँ लेकिन मैं इसको मार नहीं पाता, मेरे टीममेट के पास मोको होता है। अब मोको की वजह से मुझे लोकेशन आ रही होती है, वो ऊपर से आ रहा होता है, मेरे को बस इसको फिनिश करना है। मेरे को 25 शील्ड पॉइंट मिल गए एज यूजुअल, और भी 1-2 बंदों को मारूंगा मेरे को मिल जाएगी 50 शील्ड पॉइंट। अब देखो इसमें एक सबसे खतरनाक बात क्या है, काइरोस है। अब पहली गोली बहुत तगड़ा डैमेज देते है, 87, 97 ऐसे अगर हेड भी लगेगा तो, क्योंकि हालांकि विदाउट ऐसे हेलमेट पे समझ रहे हो ना 20 का लगता है 30 का लगता है, ये बहुत फायदेमंद चीज है। लेकिन रश करने में क्या ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूजफुल है? बिल्कुल यूजफुल है। सामने एक बंदा होता है, मैं इसको जाके मारता हूँ, देखो कितना क्रिटिकल सिचुएशन अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं भी यहाँ नॉक हो जाता हूँ, उसको मारते हुए नॉक हो जाता हूँ। रेट ऑफ फायर है इसमें, लूना है, तो रश तो हो जाएगा डेफिनेटली, और एचपी भी तुम्हें 80 एक्स्ट्रा मिल रही है। साथ में काइरोस भी है, अगर ईपी की वजह से ऑटोमेटिकली अगर चार्ज हो जाए तो काइरोस जो है ना मिलकर किसी को भी मार सकते हैं। तुम लोग अभी समझोगे नहीं, मैं तुम्हें क्लिप से समझाता हूँ। अब मैं यहाँ पे फट से रिवाइव होऊंगा, पता नहीं यार ये देखो रिवाइव करने का कोई तरीका है, इतना गुस्सा आता है, लेकिन कोई नहीं, गुस्सा नहीं कर सकते ना। अब मैं यहाँ पे जैसे रिवाइव होता हूँ ना, मैं मेडिकेट मारूंगा यहाँ पे, और ये देखो एनिमी आएगा और यहाँ पे मेरे टीममेट को फट से नॉक कर देगा कुछ इस तरीके से। मेरे पास यहाँ पे वेस्ट नहीं है, लेकिन तुम लोग देखना मैं इसे भी कैसे मारूंगा। जरूरी नहीं है कि तुम हर बार कॉम्बिनेशन से ही मारो। अब तुम्हारे पास यहाँ पे ना गेम के अंदर दी हुई चीज है और उसी से मैंने इसको मार दिया। बट ठीक है, रश करने के लिए ठीक है कॉम्बिनेशन। अगर मैं इससे नहीं भी मार पाता, थोड़ा डैमेज भी देता, तो भी मैं इसको इजीली मार सकता था। रेट ऑफ फायर है ना इसमें, रेट ऑफ फायर प्लस काइरोस है। अब सामने एक बंदा होता है लॉन्ग में, काइरोस एक्टिव है, रेट ऑफ फायर भी है, और ऊपर से लेवल 3 किया है, तो भाई हेडशॉट लगेगा, बॉडी में भी मार दूंगा। सामने बंदा होता है और बिल्कुल इसी तरीके से मारता हूँ। इतना खतरनाक है, रश में भी लॉन्ग में भी सबसे बड़ी बात है खतरनाक है और रिलायबल है। मतलब कि यहाँ पे के कैरेक्टर ऑटोमेटिकली तुम्हारी ईपी चार्ज करता रहेगा। एचपी भी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है। मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, देखो मेरे को इतना मारता, देखो डैमेज देखो कितना देता है, हेड ही हेड, लेकिन मैं इसको कितना इजीली मार देता हूँ काइरोस की वजह से। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। इन दोनों में से कोई एक वीडियो तुम देख सकते हो जाते वक्त, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसको भी इसको भी, और मेरी मेहनत पसंद आए तो क्या करोगे यार, सब्सक्राइब ही कर डालो। और हाँ, गिल्ड मैंने दे रखी है, जल्दी से आ जाना। रैंक अच्छी हो ना, पक्का लूंगा अपनी गिल्ड में, लिख के ले लो।